नेत्रालिन, तुम्हारे जैसा आदमी नहीं देखा, वाकई में तुम कुत्ते की दुम हो। तुम्हें इतना समझाया था कि ब्लड लाइन वालों से जितना दूर रहोगे उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा है, और साथ में इस खूंटा से भी दूर रहो। अरे रसलमेनिया 40 में तो तुम्हारी चैंपियनशिप खुद लूटने वाली है, तुम बेमतलब का दूसरों के चक्कर में पड़े हुए हो। अरे भैया, इन्हें समझाने का कोई फायदा नहीं है, ये धो धा कर पी चुके हैं, बिल्कुल नंगे हो चुके हैं। साला ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि जिसके पास वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप हो और वो ससुर अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करने के बजाय किसी ऐसे आदमी को चैंपियन बनाने के लिए सपोर्ट कर रहा है। अरे जिसका ससुर आता ही पता ना है कि वो चैंपियन बनेगा कि ना बनेगा। सितरालेन, अगर तुम्हें खूंटा का दुमछल्ला बनकर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप की ऐसे दुर्गति करनी थी तो इससे बढ़िया था तो हमारा ब्रीफकेस अपने ऊपर कैसिन करवा लेते, कम से कम चैंपियनशिप की इज्जत तो बच जाती। डेमियन प्रीस्ट, बिल्कुल सही, तुमने बिल्कुल सही कहा। अरे अगर मेरे हाथ में होता तो मैं बिल्कुल ऐसा ही करता। एक तो वैसे ही जब से वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप लॉन्च हुई है तब से लोग इसके बारे में उल्टा सीधा ही बोलते रहते हैं। लोग तो हमेशा कहते हैं कि ये सेकेंडरी टाइटल है, मेन टाइटल नहीं है। और जो भी थोड़ी बहुत इज्जत बची हुई थी, इधर आके सितरालेन ने उसका पूरा जनाजा ही निकाल दिया। और दरोगा, जब तुम सितरालेन से बात कर रहे थे तो तुम खूंटा का नाम एक बार भी नहीं लिए थे, तुम बार बार ब्लड लाइन का नाम क्यों ले रहे थे? अरे यार रोमन रेंज, वो इसलिए कि मैं चाहता हूँ कि सितरालिन को मैं अकेले अपने दम पे हराऊं। जैसे पिछले हफ्ते खूंटा से हमारा मैच हुआ था तो तुम्हारे लॉन्डो ने आके खूंटा के ऊपर हमला कर दिया था। मैं चाहता हूँ कि हमारे और सितरालिन के मैच के बीच में ऐसा ना हो। मैंने तो सिर्फ इसलिए कहा था। अरे भैया सितरालिन, अब तुम भी कुछ बोलोगे कि ऐसे बैठे दांत चियारते रहोगे? भाई मुझे अभी किसी की बात का जवाब ही नहीं देना है, बस तुम लोग इंतजार करो और देखो मैं क्या करने वाला हूँ। अरे मैं कुछ ऐसा करूंगा कि तुम लोग देखते रह जाओगे, सबका मुंह खुला का खुला रह जाएगा। देखना कहीं ऐसा ना हो कि सबका मुंह खुलवाने के चक्कर में तुम ही ना खुल जाओ। अच्छा रोमन ने, तुम लोग यार हर जगह पॉल हेमन को क्यों भेज देते हो? भाई हर जगह पॉल हेमन परफेक्ट नहीं बैठता है, बेशक कितना भी टैलेंट उसके अंदर क्यों ना हो। कभी कभी तो यार वो इरिटेटिंग लगने लगता है, पकाऊ लगने लगता है। और सुना है कि आज खूंटा ने काफी भारी भारी शब्दों में तुम लोगों को धमकी दी है, तुम्हारे खिलाफ काफी वजनदार शब्द का इस्तेमाल किया है। अरे यार ये पॉल हेमन भी ना कभी कभी ना ओवर एक्टिंग कर देता है। मैंने तो बस पता लगाने के लिए भेजा था कि जाके देखो मंडे नाइट ड्रॉ पे आखिर चल क्या रहा है। इस खूंटा ने जो भी बोला हम लोगों के बारे में गलत बोला, अब हम लोग इसके पीछे पड़ने वाले हैं। तुम देखना इसका क्या हाल करते हैं। अरे रोमन ने, पीछे पड़ना क्या, अभी से शुरुआत कर देते हैं। मैं साला तुमासो खाचा यहीं मौजूद हूँ और ये देखो खूंटा भी यहीं पीछे खड़ा है। कहो तो शुरुआत कर दूं? खूंटा एक मिनट एक मिनट, वो देखो आगे रोमन रेंज और ये ससुरा सितरालिन भी उसके साथ ही बैठा हुआ है। इसका तो पता ही नहीं है कि ये कब कहाँ किस घाट पे पानी पीने चला जाए। आज मैं तो कहता हूँ खूंटा यहीं से वापस चलो, अब आगे मत जाओ। सैमी जैन, तुम इन लोगों से डरो, मैं ब्लड लाइन वालों को अपनी उंगलियों पे नचाने वाला हूँ, इनको कुत्तों की तरह दौड़ाने वाला हूँ। बस तुम आगे आगे देखते जाओ कि इनके साथ क्या क्या होता है, क्योंकि मैं साला हूँ ही खूंटा द ग्रेट। खूंटा ज्यादा बहादुर ना बनो, ये WWE नहीं है, यहाँ कुत्तों की तरह पिट जाओगे। और वैसे भी हमेशा तो पिटते ही हो। देखो WWE में भी सारी चीजें स्क्रिप्ट के हिसाब से होती हैं, यहाँ भी वही मामला है। वहाँ तुम बहादुर हो, यहाँ ये रोमना बहादुर है। अच्छा खैर वो सब छोड़ो, आज तो तुमने नाकामोरा को जैसे तैसे करके मरते जीते मैच हरा ही दिया। सनी दिन, तुम्हारा भी मैच अगर किसी के साथ होता है ना, तुम बिल्कुल ताबड़तोड़ तरीके से मैच जीत नहीं पाते हो। मुझे देखो, मेरा ग्रेसन वालर के साथ मैच हुआ, मैंने दनादन मैच खत्म करके पार्लियामेंट को धमकिया उमकिया के भेज दिया। हाँ हाँ, ग्रेसन वालर को हराकर तुमने गोबर में तीर मार दिया ना, तभी तो मैं भी कहूँ कि लोग अचानक से इतनी चर्चा क्यों करने लगे कि भाई ग्रेसन वालर का खूंटा द ग्रेट से मैच हुआ। अरे ससुर, तुम तो वो आदमी हो कि हरे भरे खेत में भी अपना पैर रख दो तो वहाँ की जमीन ससुर बंजर हो जाए। और एक साला हम लोग हैं, हम लोग अगर हम लोग मिट्टी को भी हाथ लगा दे तो वो सोना बन जाती है। तुम देख लो इस चमन लाल को ही देख लो, इसने एलिमिनेशन चैम्बर में हमें एक पंच क्या मारा कि अचानक से इसकी चर्चा ही शुरू हो गई। अरे ये ससुर कहाँ कल तक जमीन पे था, अब आसमान पर उड़ने लगा। हाँ वो अलग बात है कि जिस दिन ये हमारे हत्थे चढ़ गया तो इसका चमन ही उजाड़ देंगे। और रैंडी ऑर्टन, इस खूंटा के बारे में या इसकी स्टोरी के बारे में लोग इस तरीके से बात करते हैं जैसे ससुर रेसलमेनिया 40 में खूंटा जाके एक आध दर्जन अंडा दे देगा। सुन लिए ना भाई खूंटा, तसल्ली मिल गई। अरे जाने दे यार, ये सब आवारा कुत्ते हैं, ये ऐसे भूखते रहते हैं, मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अच्छा सभी दिन ये बताओ कि आज जब तुम नाकामोरा को हराकर बैक स्टेज गए थे फिर गुत्थरवा से तुम्हारा आमना सामना हुआ था, तो मतलब ये सब क्या चक्कर है? कहीं आईसी चैंपियनशिप का तो चक्कर नहीं है? हालांकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हो सकता है कि दरोगा और ड्रू मैकिंटायर के बीच में तुम्हें ऐड करके वो मैच ट्रिपल थ्रेड बनाया जाएगा। उधर ही रहना, आईसी चैंपियनशिप तक ही रहना, वर्ल्ड टाइटल की तरफ आओगे तो चप्पल से मार के भगाऊंगा।
बेटा गुत्थर गोबर, तुम कहीं भी छिप जाओ, किसी भी बिल में घुस जाओ, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं तुम्हारे हाथ से जब तक आईसी चैंपियंस ले नहीं लूंगा तब तक मुझे सुकून नहीं मिलेगा। भाई पहले तुम लोग आपस में फैसला कर लो, फिर उसके बाद हमसे मैच वैच की बात करना। सैमी ज़ेन अलग कह रहा है, तुम अलग हमारे पीछे पड़े हो, जो ऊसो भी है। मतलब मैं साला सबसे दुनिया भर के लोगों से मैच ही लड़ता फिरूंगा क्या? पहले रसलमेनिया में आईसी चैंपियनशिप का मैच तो ऐसे हुआ करता था, 6-6 7-7 लोग एक एक मैच में रहते थे। वैसा मैच ना सही, लैडर मैच होता था। पहले साला आईसी चैंपियनशिप की वजह से नए नए लौंडों को चैंपियन बनने का मौका मिल जाया करता था, लेकिन तुम ससुरी वाले जब से चैंपियन बने हो अपना पतीला इस पे चिपका कर ही बैठ गए हो। अरे भैया ये स्टाइल आज लुलुआ तुम्हारे हत्थे नहीं चढ़ा। ढूंढ तो रहा था यार, ससुरी वाला पता नहीं किस बिल में घुस गया, नहीं तो आज उसको और बुरी तरीके से लथेरता। एजे स्टाइला तुम्हारा ही ठीक है, तुम्हारा जब मन करता है लुलुआ को खदेड़ कर घसीट कर लथेर कर अपने मन की भड़ास निकाल लेते हो। हम लोग साला क्या करें, हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। क्यों भाई बॉबी लेस्ली, तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है? केविन ओवन, मैं साला ब्लैक माम्बा बॉबी लेस्ली द ग्रेट, मैं अब अपने बारे में क्या कहूँ? मेरे साथ जैसा सुलूक किया जा रहा है अब कुछ कहने के लिए बचा ही क्या है? साला रसलमेनिया 40 के लिए सबका कुछ ना कुछ सिस्टम बैठ रहा है, हमारा तो ससुर बना बनाया सिस्टम इस खूंटा ने बिगाड़ दिया। रैंडी आर्टन तुम ही कुछ करो, कुछ ऐसा जुगाड़ लगाओ कि हमारा मैच रोमन रेंस से ना सही तो क्या रिया रिप्ली के साथ तो हो जाए, वो भी विमेंस चैंपियनशिप के लिए। अरे रिया रिप्ली का नाम लेने से पहले काजू बादाम खा लिया करो, पूरी जजमेंट डे मिलकर रिया रिप्ली को नहीं संभाल पा रही है तो तुम किस खेत की मूली हो? अच्छा चित्रालिन बिल्कुल सही सही बताना, तुम खूंटा के इतना नंगे होकर सपोर्ट क्यों कर रहे हो, क्या चक्कर क्या है? मुझे तो साला कुछ गड़बड़ ही लग रही है, जरूर खूंटा ने तुम्हें कुछ न कुछ दिखाया होगा या कुछ देने का वादा किया होगा। बिना किसी लालच के तुम इतना गिर ही नहीं सकते हो। भाई सब लोग समझदार हो, सब लोग समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ।